हर हर महादेव। भगवान शिव के भक्तों, आपके लिए एक नई कथा लेकर आया हूँ। कार्तिकेय जन्म एवं तारक वध। भगवान शिव और पार्वती के नित्य लीलाओं से कैलाश और भी रमणीय हो गया। एक दिन माता पार्वती एक सरोवर के तट पर गई। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसी समय उन्होंने देखा कि कमल पत्र में जल लेकर 6 कृतिकाएँ अपने घर जाने वाली हैं। भगवती उमा ने कहा, देवियों, अगर आप लोगों को कष्ट न हो तो कमल पत्र में रखा हुआ जल मैं भी पीना चाहती हूँ। कृतिकाओं ने कहा, देवी, यह जल पीने के पहले आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त यह है कि इस समय आपके गर्भ में जो पुत्र है वह हमारा भी पुत्र माना जाए। ऐसा ही होगा। पार्वती जी ने तत्काल वचन दे दिया। कृतिकाएँ परम प्रसन्न हुईं। उन्होंने कमल पत्र में रखा थोड़ा सा जल उमा देवी को भी दे दिया। भगवती पार्वती ने कृतिकाओं के साथ उस मधुर जल का पान किया। जल पीते ही उनकी दाहिनी कोख से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। उसके सुंदर हाथों में शूल, शक्ति और अंकुश शोभित थे। सरकंडों के वन में जन्म ग्रहण कर वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वह अपने 6 मुखों से 6 कृतिकाओं का दूध पीने लगा। कृतिकाएँ भी माता की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार कृतिकाओं द्वारा पालित होने के कारण वह बालक आगे चलकर कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुआ। देवताओं के कार्तिकेय को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उनकी विविध प्रकार से पूजा की। देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया, प्रभु, अब देवताओं का दूर दूर करने के लिए आप कुमार कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हुए। इंद्र ने तारकासुर के पास अपना दूत भेजा। दूत ने तारकासुर से कहा, असुराज, देवराज इंद्र तुमसे युद्ध करने आ रहा है। तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो भी प्रयत्न करना चाहो कर लो। कुछ ही समय में कार्तिकेय ने देवसेना के साथ तारक के नगर पहुंचकर उसे चारों ओर से घेर लिया। दैत्यराज तारकासुर भी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। कार्तिकेय का आश्रय पाकर देवता प्रबल हो गए थे। वे असुरों का संहार करने लगे थे। तारकासुर ने अपने सामने अनुपम बालक को देखकर कहा, बालक, तू युद्ध क्यों चाहता है? तू तो अभी निरा बच्चा है। जा कहीं गेंद खेल। मेरे आगे आकर तू क्यों मरना चाहता है? कुमार कार्तिकेय ने प्रत्युत्तर दिया, तू मुझे बालक समझकर मेरी उपेक्षा मत कर। निषादहार का नन्हा बच्चा भी मार डालने में समर्थ होता है। छोटे मंत्र में भी अद्भुत शक्ति होती है। दुष्ट, तू बहुत अत्याचार कर चुका। अब निश्चय ही तू मेरे हाथों मारा जाएगा। कार्तिकेय का कथन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि तारकासुर ने उसके ऊपर अपने वज्रतुल्य मुद्रण प्रहार किया। कार्तिकेय ने अपने चक्र से उसे बीच में ही नष्ट कर दिया। पार्वती नंदन के सामने असुरों के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। असुरों की सेना तितर बितर हो गई। पृथ्वी पर रक्त की सरता बहने लगी। अमित तेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर पर अपनी अमोघ शक्ति का प्रहार किया। वह शक्ति तारक की छाती में प्रवेश कर गई। उसकी छाती फट गई। दैत्य तारक का निर्जीव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तारकासुर के वध से पृथ्वी का पाप मिट गया। देवगण शिव पुत्र की स्तुति करने लगे। उनकी प्रसन्नता का पारावार न था। चारों तरफ कुमार कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। हर हर महादेव। शिव भक्तों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।